अगर समस्याएं नहीं होती जीवन में तो जीवन कैसा होता। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आए तो आपको अपनी आंखें बंद करके जमीन पर बैठना है और गहराई से आपको सोचना है उस समस्या के बारे में। बुद्धिमान लोग कहते हैं ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर तुम्हारे अंदर है। ठीक वैसे ही समस्या का हल कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। आइए इसे आपको सौदागर की कहानी से और गहराई से समझाता हूँ। एक गाँव था जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी। वहाँ जमीन से कोयले ज्यादा निकले थे जिन्हें जलाकर वहाँ के लोग रास्तों के दोनों ओर रखते थे और उसकी रोशनी में ही सारे लोग काम करते थे। कम रोशनी होने के कारण काम धीरे धीरे होता था। व्यापार भी ज्यादा तेजी से नहीं चलता था। इस वजह से लोगों को पैसे कमाने के लिए मजबूरन दूसरे गाँव में जाना पड़ता था। एक दिन उस गाँव में एक सौदागर आया। उसने सबको अच्छा खाना खिलाया और हर हफ्ते सबके लिए खाना लाने लगा। गाँव वालों को आश्चर्य होता कि यह हर हफ्ते क्यों आता है और क्या इसके पास इतने पैसे है कि वह सबके लिए खाना ला पाता है। जब गाँव वालों ने उससे यह सवाल पूछा तब सौदागर ने बताया कि उसके गाँव में उसे अनमोल हीरे मिलते हैं जिन्हें बेचकर मैं बहुत पैसे कमा लेता हूँ। यह सुनकर गाँव वाले बोले हमें तो यह बात मालूम ही नहीं है और अगर हीरे है तो हम क्यों नहीं पहचान पाए। इस पर सौदागर ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक इंसान चंदन की लकड़ी की तलाश में जंगल छान रहा था। उसे प्यास लगी तो वह एक झोपड़ी में पानी पीने गया। वहाँ उसने देखा कि झोपड़ी में महिला चूल्हा जलाने के लिए चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल कर रही थी। यह दृश्य देखकर वह पहले चौंक गया, लेकिन वह जान गया कि उस महिला को चंदन की लकड़ी की परख ही नहीं थी। कहानी सुनाकर सौदागर ने कहा यही बात आप लोगों के साथ भी है। आपके गाँव में ही हीरे है लेकिन आपको उनकी परख नहीं है क्योंकि हीरे ही कोयलों के रूप में होते हैं। इस पर कुछ लोगों ने उससे हीरों को परखने की विधि जाननी चाहिए। तब वह सौदागर सबको लेकर गाँव के चौराहे पर गया। चौराहे पर चारों तरफ फैले कोयलों को देखते हुए बोला इन कोयलों को ध्यान से देखो। तुम्हें जो कोयले अधिक चमकते हुए लगे उन्हें ले आओ। कोयलों की गर्मी के कारण कुछ लोग तो वापस चले गए और कुछ लोग थोड़े थोड़े कोयले ले आए। उन्हें एक तरफ रखवा कर उसने कहा अब से हम हर रोज यहाँ मिलेंगे और कोयलों की चमक पर गहराई से सोचेंगे यानी मनन करेंगे। जब तक आप इन हीरों को परखना नहीं सीख जाते तब तक हमारी रोज यह मनन बैठक चलती रहेगी। जो लोग हीरा परखना चाहते थे वे मनन बैठक के लिए आने लगे। सौदागर उनसे कहता ध्यान से इन कोयलों को चारों तरफ से देखो और सोचो कि किस तरह से कोयला अधिक चमक रहा है, किस तरह से उसकी चमक फैली है, उस कोयले की रोशनी किस रंग की है, पीले, सफेद, नीले इत्यादि। अब हर रोज वह उनसे एक एक कोयले पर मनन करवाता। धीरे धीरे कुछ लोग कोयलों में से हीरो का रंग, उनकी चमक, बनावट, सफेदी आदि को पहचानने लगे। वह सौदागर अगर उन्हें मनन की कला न सिखाता तो महत्वपूर्ण हीरे मूल्यवान होते हुए भी अपनी कीमत खो देते। कुछ लोग पारखी बने और सौदागर को धन्यवाद दिया। जाते जाते सौदागर ने कहा बिना मनन के हीरे भी कोयले हैं और मनन के साथ कोयले भी हीरे बन जाते हैं। आगे जो उनके लिए आशीर्वाद साबित हुआ और धीरे धीरे गांव में समृद्धि और खुशियां आने लगी। कुदरत ने हमें भी ब्रह्मांड के बेहतरीन तोहफे अनमोल हीरे दिए हैं। क्या आप जानते हैं वे हीरे कौन से हैं? वे हीरे हैं हमें मिला हुआ मानव देह यानी शरीर, मन, बुद्धि, रिश्ते, सूरज की रोशनी, खाना पीना, ज्ञान की बातें आदि। मनन करेंगे तो मिले हुए हीरो की एक लंबी सूची बन सकती है। मगर क्या आपको इन हीरो की परख है? क्या इन पर कभी सोचा है? क्या कभी रुककर मनन किया है कि अब तक जो जीवन जिया है उसमें आपने क्या पाया और क्या खोया? क्या यही जीवन जीने का सही तरीका है? कहीं आप चंदन से अनमोल जीवन को उस महिला की तरह जला तो नहीं रहे, यानी परेशानियां, तनाव, दुख में रहकर उसे गवा तो नहीं रहे? हालांकि लोग कुछ न कुछ पाने के लिए लगातार भाग रहे हैं, पर फिर भी कुछ बिजनेस तो कुछ नौकरियों में आने वाली समस्याओं से परेशान हैं। कुछ लोग रिश्तों में चल रही अनबन से तो कुछ लोग बच्चों के भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं। मगर ऐसा क्यों हो रहा है या इससे बाहर आने के लिए क्या किया जाए, इस पर कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। यही मानकर सभी चल रहे हैं, जबकि इंसान को सोचने की शक्ति मिली है। आपको जरूरत है कि विवेक की इस तलवार को साफ सोच के द्वारा धार देने की। इसके लिए आपको डीप थिंकिंग करना होगा। डीप थिंकिंग यानी अपनी सोच को विकसित करना। बुद्धि की सहायता से मन में उठने वाले अनेक विचारों को सही दिशा देकर विषय की गहराई में जाना। इस सोच प्रक्रिया में घटना या किसी विषय के हर छोटे से लेकर बड़े पहलू पर विश्लेषण करना होता है तथा स्वयं से सवाल जवाब करके समाधान या उच्चतम निर्णय तक पहुंचना होता है। डीप थिंकिंग या साफ सोच से आपके विचार और भाव बदलकर सकारात्मक, आनंददायक हो जाएंगे।